नमस्कार दोस्तों। प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे जितने भी इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं वो आपको डायरेक्टली केबल्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं समुद्र के माध्यम से लैंड पर बहुत सारे बिछाए गए हैं, उसी के माध्यम से हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन कुछ समय से आप सुन रहे होंगे कि विश्व के अंदर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम आने वाला है, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्टली हम इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। इसके लिए जो सबसे बड़ा एग्जांपल आप सुनते होंगे स्टारलिंक के बारे में, जो कि एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है। वो बहुत सारे सैटेलाइट पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाएगा लो अर्थ ऑर्बिट पर, और उसके माध्यम से हमें इंटरनेट मिल पाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्लेयर है इसके अंदर जिसका नाम है वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम। तो वन वेब के साथ पार्टनरशिप हुआ है एयरटेल का और भी कई सारे कंपनीज का। इन्होंने लेटेस्ट अभी न्यूज आई है कि 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। यहां पर आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल बैक्ड वन वेब लॉन्चेस अनदर 36 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स फ्रॉम रशियन कॉस्मोड्रोम। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये लो अर्थ ऑर्बिट पर वर्क कैसे करता है, हम इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्त कर पाएंगे, और ये जो वन वेब है वो कितने सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। क्योंकि स्टारलिंक के बारे में तो आप सुनोगे तो हजारों की संख्या में सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे ऐसा बताया गया है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी 28 मई की बात है, 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किया गया है वन वेब के द्वारा। और इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट है इस कंपनी का, वन वेब का जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट है पूरे पृथ्वी के जो चक्कर काट रहा है, इसकी संख्या बढ़ गई है 218। टोटल इनका प्लान है कि आगे चलकर 2022 तक 648 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। मतलब आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बहुत सारे सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट पर। जब मैं लो अर्थ ऑर्बिट कहता हूं बेसिकली 400-500 किलोमीटर एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और जितना ज्यादा यहां पर हम सैटेलाइट लगा पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा स्पीड और बेहतर फैसिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां पर यह बोला गया है कि एक जो 50 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब जैसे आपने देखा होगा ये इक्वेटर है सपोज, ठीक है ना। इक्वेटर के ऊपर यहां पर जो 50 डिग्री, ये 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे होता है। तो 50 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जो कंट्रीज हैं, बेसिकली नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री लैटिट्यूड आप कह सकते हो, जितने भी कंट्रीज होंगे यहां पर, यूरोप वगैरह ये पूरा कवर करेगा इस साइड, तो उनको यहां पर सर्विसेज देने की तैयारी चल रही है। 2021 में ही उनके लिए इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर दिया जाएगा, जून 2021 से ऐसा बताया जा रहा है। और पूरे विश्व भर के लिए जब 648 सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगे तो वन वेब यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये वन वेब मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि कोशिश ये कर रही है कि जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट के माध्यम से दिया जा सके, और इसी की वजह से इन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2010 में ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, इसके पास पैसा नहीं बचा था। लेकिन आगे चलकर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसके पास आया, जैसे कि यूके गवर्नमेंट का कंसोर्टियम के माध्यम से आया था। कई सारे और भी कंपनीज हैं, जिसमें जो सुनील मित्तल की भारत की कंपनी है भारती ग्लोबल लिमिटेड, इनके द्वारा भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस कंपनी के अंदर। और सॉफ्ट बैंक हो गया, कई सारे कंपनीज ने यहां पर पैसा इसके अंदर डाला, और जिसकी वजह से ये रिवाइव हो गई। और अब यहां पर उनके द्वारा कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सैटेलाइट कौन बना रहा है, कहां से ये सैटेलाइट आ रहे हैं, इतने सारे सैटेलाइट, 648 सैटेलाइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए वन वेब का एयरबस के साथ यहां पर जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसके माध्यम से फ्लोरिडा के अंदर फैसिलिटी बनाई गई है और बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं। इनफैक्ट इनकी कैपेसिटी कितनी है, हर दिन 2 सैटेलाइट बना सकते हैं ये लोग वहां पर फ्लोरिडा के अंदर, और इसी को यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च करने में फ्रांस की जो कंपनी है वो मदद कर रही है, और जो रॉकेट यूज किया जा रहा है वो रशिया का रॉकेट यहां पर यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर कब इसका इंटरनेट सर्विस आ जाएगा, तो 2022 तक बताया जा रहा है कि अगले साल यहां पर भारत के अंदर भी इसकी जो है सर्विसेज चालू हो जाएंगी। क्वेश्चन यहां पर यह है कि मैंने आपसे बात किया लो अर्थ ऑर्बिट टेक्नोलॉजी के बारे में। ये निचले स्तर पर जो एल्टीट्यूड है वहां पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, वो ऑर्बिट करता रहता है हमारे पृथ्वी के। तो वैसे तो लो अर्थ ऑर्बिट पर अगर आप देखोगे तो 1990s के बाद बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, और कई सारे कंपनीज, इंडिविजुअल्स कम्युनिकेशन सर्विस का फायदा उठाते रहते हैं। इसका अगर आप एल्टीट्यूड देखोगे ना, ये लो अर्थ ऑर्बिट आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, एल्टीट्यूड करीब 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर के आसपास तक आप कह सकते हो इसका एल्टीट्यूड, ठीक है, पृथ्वी से। और जो मीडियम ऑर्बिट होता है ये 5000 किलोमीटर के आसपास से लेकर
12,000 किलोमीटर। और अक्सर आप सुनते होंगे यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो बेसिकली आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मिलेगा, और इसकी हाइट होती है जियो स्टेशनरी में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ये 36,000 के आसपास किलोमीटर आप कह सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, मतलब बहुत ही नीचे यहाँ पर ये ऑर्बिट करेंगे जितने भी सैटेलाइट हम जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि नीचे क्यों करना है, ऊपर ही कर दो इससे अच्छा। तो यहां पर ये है कि लेटेंसी आपने सुना होगा। लेटेंसी क्या होता है, जो भी डेटा सेंड किया जाता है पृथ्वी से सैटेलाइट पर, जो भी डेटा सेंड किया जा रहा है और रिसीव किया जा रहा है, उसमें जो टाइम गैप होता है उसी को लेटेंसी कहते हैं। तो जितना ज्यादा ये नजदीक होगा उतना लेटेंसी कम हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है। और जितना प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी उसकी, उतना ज्यादा बेहतर सर्विस होगा। तो इसी की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आएंगे, फास्टर स्पीड मिलेगा। इसी की वजह से यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी है, यहां पर स्पीड तो बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है यहां पर कि जब ये रोटेट हो रहा है ना आपका, तो काफी तेजी से रोटेट होता है। ये आपका पृथ्वी के चक्कर लगाता है, करीब 27,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रोटेट होता है। और करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर, आप कह सकते हो 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है लो अर्थ ऑर्बिट पर जो सैटेलाइट्स होते हैं। तो इसकी वजह से आप खुद इमेजिन करो क्या होगा कि अगर इतने कम समय में ये चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के, तो जहां से भी ये सैटेलाइट गुजर रहा है उसका कम्युनिकेशन ग्राउंड के साथ बहुत कम समय में होगा, राइट। तो कम समय में होगा, इसकी वजह से हमें बहुत सारे सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। जब हम कई सारे सैटेलाइट यहां पर लगाएंगे तभी जाकर लगातार हमें सिग्नल मिलता रहेगा, क्योंकि अगर कम सैटेलाइट होगा तो एक सैटेलाइट आएगा और वो तुरंत गुजर जाएगा और आपका सिग्नल चला जाएगा। तो जरूरी है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में जो है लॉन्च किया जाए, और जिसकी वजह से इसके अंदर मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, हर बार करने हैं, कुछ दिक्कत आ गई तो इन सबका ध्यान रखते हुए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है बाकी इंटरनेट सर्विस के मुकाबले। जाए फाइबर हो गया, जो हम अक्सर सबसे ज्यादा स्पीड तो वैसे फाइबर के माध्यम से आती है घर पर, स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये वाला जो सिस्टम है बहुत ज्यादा कॉस्टली। और इसी की वजह से आप देखोगे जो सुनील मित्तल हैं भारतीय एयरटेल के ओनर, उन्होंने यहां पर बताया है कि दे विल बेसिकली प्रिफर टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज इन रूरल एरियाज, मतलब कि रूरल एरियाज में जहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह नहीं पहुंच सकता, स्पेक्ट्रम सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं, तो वहीं पर ही हम उसको पहुंचाएंगे। प्लस साथ में जो मिलिट्री यूनिट्स होते हैं जिनको जरूरत होती है सैटेलाइट के माध्यम से, उनको भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा यहां पर कहना है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, स्टारलिंक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एलॉन मस्क। देखिए अभी के लिए स्टारलिंक का ऑलरेडी 1385 सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है और कई हजारों सैटेलाइट्स अभी और लॉन्च करने हैं। जी हाँ, और ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके जो सैटेलाइट्स हैं वो और ज्यादा करीब हैं पृथ्वी के। और मैंने क्या बताया था आपको, पृथ्वी के जितना ज्यादा करीब होगा उतना अच्छा यहां पर स्पीड मिलेगा, आपको लेटेंसी मिलेगी। तो करीब होने की वजह से यहां पर उनको और ज्यादा सैटेलाइट्स की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर एक और दिक्कत आ गई है कि वन वेब ने कंप्लेन भी किया था इसके बारे में कि ये लोग इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो सैटेलाइट्स होंगे 648 सैटेलाइट, वो यहां पर क्रैश हो सकते हैं, इनके साथ यहां पर डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरे पृथ्वी में इतना ज्यादा सैटेलाइट इसको लॉन्च कर लेंगे। लेकिन यहां पर जो भी कंप्लेन था उसको हटा दिया गया और रिसेंटली स्पेस एक्स को यहां पर परमिशन मिल गया है कि 2800 सैटेलाइट्स वो और लॉन्च कर सकते हैं। सिर्फ यही तो कंपनी नहीं है, एक और अमेजॉन की कंपनी है प्रोजेक्ट क्यूपर, जो वो चला रहे हैं और 2019 में इसको अनाउंस किया गया था, 2019 में, और ये भी न्यू कमर है, ये भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है। जहां तक भारत के मार्केट की बात है तो देखिए यहां पर क्योंकि वन वेब का पार्टनरशिप हो रखा है भारतीय एयरटेल के साथ, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि भारत में उसको फैलाया जाए। प्लस जो एयरटेल है उसका काफी बड़ा प्रेजेंस आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी। भारत में जैसा मैंने बताया 2022 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और जरूरत भी है भारत के अंदर, अगर आप देखोगे रूरल इंडिया में, रूरल भारत के अंदर 70% अभी भी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट के माध्यम, अगर आपका हो तो आज के डेट में भी। तो इसी की वजह से जब पेंडेमिक के दौरान हम एजुकेशन, बैंकिंग, इन सब की बात कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि इंटरनेट सर्विस अच्छी स्पीड में मिल सके। तो ये पूरा कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सक्सेस हो पाएगा? क्या रूरल इंडिया के अंदर लोगों के पास इतनी इनकम है, क्या वो लोग इसको प्रेफर करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी इसका कॉस्ट काफी हाई होने वाला है। तो क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एयरटेल वन वेब का जो भी सिस्टम है, जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता लग गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पीको सैटेलाइट। पीको सैटेलाइट बेसिकली उनको कहते हैं जिनका वेट
1 किलो से कम होता है, जनरली ऐसा कहा जाता है 1 किलो से कम होता है पीको सैटेलाइट। तो भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अलग अलग सोशल मीडियाज पर आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।